इख्तियार भाई, आपकी तरफ आता हूँ। आप केपी से हैं और केपी की नुमाइंदगी भी करते हैं हुकूमत में। स्वात वाक़या जो है हर साल होता है। कभी पंजाब में सैलाब आ जाता है, वहाँ पे लोग जो है लोग घर तबाह हो जाते हैं। सिंध में आ जाता है। केपी के अंदर जो है वो हर साल सियाहों को ये मसला आता है कि टूरिस्ट कोई ना कोई जो है वो इंसिडेंट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। देखिए, हादसे जो है ना, कुदरती आफात ये होती रहती हैं। ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, आग लग जाती है, जंगें लग जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, धमाके हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो बात है ना, जिस पे लोगों को एतराज़ है, और मुझे भी एतराज़ है, आपको भी होगा, सबको होना चाहिए, कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खड़ी है, उन्होंने क्या रोल अदा किया इस दौरान, वहाँ पर हुकूमत कहाँ खड़ी है, जो बहुत बड़े दावों के साथ वहाँ पर तीसरी असम्बली में बैठी है कि हमने मदीने की रियासत बनानी है। दुनिया जहान से अलग थलग एक बड़ा मॉडल किस्म का उन्होंने हुकूमत बना के दी है। मिसाली पुलिस, मिसाली इंतज़ामिया, मिसाली गवर्नेंस, मदीने की रियासत, नया पाकिस्तान, नया पख्तूनख्वा। और 19 लोग 15 गज के फासले पर हैं, जिनको देने के लिए आपके पास लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं है। लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं है, एक ड्रोन नहीं है, एक कश्ती नहीं है। 2 घंटे वो तड़पते रहे, वो चीखो पुकार करते रहे, बिलखते रहे, आहो बका करते रहे, और एक दूसरे को आखिरी नज़रों से देखते रहे। वालिदैन अपने बच्चों को, बच्चे अपने वालिदैन को, बहनों भाइयों को, और कोई नहीं आया। नोबडी, कोई नहीं आया। एक एक करके मरते गए, सारे मर गए। और उसके बाद जो उनकी मैयतों के साथ किया है, उनकी लाशों, 4 लोगों को वहां के एक वॉलंटियर ने उसने निकाला है अपनी देसी कश्ती से, और लाशों को कूड़ा क्रिकेट की गाड़ी में डालकर, डंपर में डाल के पंजाब रवाना किया गया। दिस इज व्हाट, जिसपे मेरा जो कंसर्न है, जिस पर मैं जिगर खून हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है, वो ये बात है। तो सीएम साहब तो यहाँ पे इस्लामाबाद आते हैं तो पूरी मशीनरी के साथ आते हैं, क्रेन लेके आते हैं। रेस्क्यू 1122 जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि मैं बीइंग क्रिटिक ऑफ पीटीआई, मैं इस बात की तारीफ करता था कि 1122 इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और बहुत अच्छी चीज, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। लेकिन उसको आपने देखा धरनों में, ये इंतशारी जलसों में, डी चौक पे और इस्लामाबाद पे चढ़ाइयों में, इसमें उसको गारत पारत कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। सीएम साहब अडियाला जेल से उनको फरागत नहीं मिलती, केपी के हाउस से उनकी टांग जो है बाहर नहीं उतरती, हेलीकॉप्टर से उनको उन्होंने ऊबर और चिंची बनाया हुआ है। तो लोग मरेंगे तो मरे। उनको मैंने फिर कहा, हादसे होते हैं, लेकिन इस पे जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के हुक्मरानों की, वज़ीर आला की, उनकी कैबिनेट का, उनका जो रिस्पॉन्स है, दैट इज मोर देन शेमफुल। और अभी तक आपने एक डीसी को और एक रिलीफ एडीसी को वो किया है, सस्पेंड किया है। ये बात एडीसी और एसीडीसी की नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए अली अमीन को। ये इनके अपने लीडर कहते थे कि कोरिया में एक कश्ती उलट गई, सारी हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया। ये हजरत उमर के दौर की 2 मिसालें ये दिया करते थे कि दरिया फरात के किनारे पर अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो उमर उसका जिम्मेदार है। ये दरिया सवात में दर्जनों लोग। अच्छा, ये वाकया दूसरा है, 22 जून को कलाम में कश्ती उलट गई थी। ये मेरे ख्याल में आपके पास रिपोर्टेड नहीं है। सेम इज द केस। What else I can say? ठीक है रजा भाई, रजा हारून साहब, चलें आगे बढ़ते हैं। ये कश्ती का वाक़या तो हो गया और लोग डूब गए और डंपर में चले गए, लेकिन अब सूरत क्या बनने जा रही है सर? रजा भाई, आप इत्तेहादी हुकूमत के, और अब हुकूमत को जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई है। अब व्हाट नेक्स्ट सर? क्या हुकूमत जो है वो अब मज़ीद मजबूत हो गई है? कुछ आईनी तरमीम जो है दोबारा आ सकती हैं? अगर आप जावेद भाई ये पूछ रहे हैं कि क्या वो तादाद मुकम्मल है जिसके ज़रिए आईनी तरमीम हो सकेगी, तो हाँ बिल्कुल है। लेकिन क्या किसी आईनी तरमीम की इस वक्त ज़रूरत है, ये तय करना पार्लियामेंटेरियंस का काम है। और आईनी तरमीम जो है वो आपके नॉलेज में होगा कि वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकती और किसी ख़ास इशू पे नहीं हो सकती। उसका एक बड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट होता है। और आईनी तरमीम की कुछ प्री
रिक्विजिट्स हैं, वो प्री रिक्विजिट्स आप मूव करते हैं, पूरी करते हैं, तो आप आईनी तरमीम पेश कर सकते हैं। किसी एक वाक़े के लिए, किसी एक फ़र्द के लिए या किसी एक ख़ास इशू को डील करने के लिए आईनी तरमीम नहीं लाई जाती। तो जहाँ 26 आ चुकी हैं वहाँ 27वीं आने में कोई हर्ज नहीं है, और 28वीं में कोई हर्ज नहीं होगा। हमेशा यूके आइन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, ये कोई होली बुक नहीं होती, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसमें वक्त के साथ साथ जो शिकें मतरूक हो चुकी हैं उनको डिलीट किया जाता है, जिन शिकों में ज़रूरत महसूस की जाती है कि इसमें कुछ तरमीम से बेहतरी आएगी उसमें तरमीम की जा सकती है। तो मैं प्रेडिक्ट या फोरकास्ट नहीं कर सकता, ये लीडरों का काम है, लेकिन जब वो तरमीम ऐसी आएगी जावेद भाई तो उससे बैठ के गुफ्तगू कर लेंगे। चलें ठीक है रज़ा भाई, बिल्कुल ठीक है, हुकूमत चाहे तो इसमें चेंज कर सकती है। नईम साहब, नहीं मतलब पंचत साहब जी, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, आपको चिट मिल गई है, पता नहीं क्या चिट पढ़ रहे हैं आप। क्या सूरत जो स्पेशल सीट्स का फैसला था वो तो आ गया, और अब वही सूरत हाल जो है वही स्टेटस बरकरार हो गया 2/3 वाला। तो जो तहरीक इंसाफ की तहरीक थी वो भी नहीं चल पा रही। अलीमा खान साहबा जो है वो कहती हैं कि खान साहब माइनस हो गए, इख्तलाफात की खबरें आती हैं, फारूक ब्लॉक की खबरें आती हैं, तो कहाँ खड़ी है अब तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने मौका दिया। देखिए सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन है, कानून है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपने गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर देखा कि जिस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, कि आइनी हुकूमत को हटाया गया, फिर आपने लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल होते देखा, लोग अगवा होते देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते देखी, और फिर मैंडेट जिस तरह लूटा गया 8 फरवरी को। और उसके बाद आप देख लें उस 8 फरवरी के अंदर भी आप देख लें कि जब निशान आया, जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और कहा गया कि निशान जो है वो आपसे ले लिया गया PTI से, और आरओज़ जो बैठे हुए थे उन्होंने हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हो कि ये PTI के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैं। अब पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, PTI को, जो खंबे खड़े थे, जो बंदे भी थे अगवा होने के बाद जो बच गए थे। तो वोट जब PTI को मिला है तो सीटें भी मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी थी। अब पहले 17 सीटें एक जमात को मिलती हैं और उनको हुकूमत दे दी जाती है धांधली के ज़रिए, फॉर्म 47 के ज़रिए। फिर जो सीटें बची हुई हैं, जो आप एडमिट कर रहे हैं कि ये इनकी सीटें हैं जी इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के बाद, तो उसके ऊपर आपने ये करना था कि उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें देनी थी उस जमात को, जिस जमात को वोट। अब आइन के अंदर कहीं पर मुझे मेरे भाई बैठे हैं दिखा दें कि लिखा हो कि जिस जमात को वोट ना मिला हो उस जमात को वो सीटें मिल जाएं। अब मैं देख रहा था लिस्ट KP के अंदर मुख्तलिफ जमातों की, एक जमात ने 6 सीटें ली हैं, उसके मुताबिक उसको जो उसकी तादाद रेशो बनती है, 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, 1 बनती है, वो मिलनी है। कैसे हो सकता है कि 6 सीटें जीतने वाली जमात को आप 8 सीटें दे दें? एक जमात उसने 7 सीटें जीती, उसके आगे लिखा हुआ था जी 10 सीटें इनको मखसूस। फैसला ठीक है सुप्रीम कोर्ट का ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बिल्कुल गैर आईनी दिया, क्योंकि गैर आईनी बेंच बैठा था और 26वीं तरमीम के तहत ये बनाया गया बेंच था, और उसके मुताबिक गैर आईनी बेंच कैसे हो सकता है? बिल्कुल गैर आईनी बेंच है। जब आप लोगों को उठा के अगवा करके और ऐसा कानून बनाएंगे जो आइन के खिलाफ होगा, आइन की रूह के मुतरादिफ होगा, आइन की रूह के जो है उसके दिबाचे के खिलाफ होगा, तो फिर आप उसको नहीं कह सकते कि आइनी आपने तरमीम की है। उस आइनी तरमीम के ज़रिए आपने इख्तियारी हुकूमत को दे दिया कि अब हुकूमत जज लगाएगी, अब हुकूमत अपॉइंट करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, पोस्टिंग करेगी, पक्का करेगी, कच्चा करेगी, अब हुकूमत का इख्तियार होगा। तो फिर आज़ाद अदलियत तो ख़त्म होगी, तो फिर फैसले हुकूमत के ही हक में आने हैं। अच्छा, वैसे वो आपने देखा कि ये हुकूमत के हक में फैसला आया। इस जमात को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को, ना JUI को, ये वोट जो जिस जमात को मिला था PTI को, उसको सीटें मिलनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया, और ये पहले से हमें नजर आ रहा था कि फैसला ऐसे ही आएगा। लेकिन हम क्यों गए? हम इसलिए गए कि पूरी दुनिया देखे, अवाम देखे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह इंसाफ का निज़ाम जो है वो चल रहा है और किस तरह इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा है।